हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं हूं नेहा सिंह। अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो आपको मैं बता दूं कि आज आज जो मैं ये वीडियो लेके आई हूं वो है होम टूर पे। और ये होम टूर जो होगा वो दुबई का होगा। मैं आपको बता दूं ये मेरा पहला ब्लॉग है, इसलिए मुझे थोड़ा सा बोलने में कंफर्ट नहीं है, पर धीरे धीरे मैं कंफर्ट भी हो जाऊंगी और एक्सपर्ट भी हो जाऊंगी। तो आपको मैं बता दूं कि हम लोग यहाँ पे 2 महीने से यहाँ पे दुबई में हैं और पिछले और 2 महीने तक और भी रह सकते हैं। तो मैं क्या जब मैं यहाँ पे आई तो मुझे लगा कि यहाँ पे कुछ वीडियो ऐसे हैं जो आप लोगों के लिए मुझे बनाने चाहिए, क्योंकि मेरे पास अभी 2 महीने का और टाइम है। इतने में मैं शायद कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँगी, तो ज़रूर करूँगी। तो आज मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाया है, वो है मेरे होम टूर का। जो दुबई में किस तरीके के घर होते हैं, क्या क्या सुविधाएं होती हैं यहाँ पे, वो सब चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कि और किस तरीके से यहाँ के घर आप रेंट पे ले सकते हो, उसके बारे में भी बताऊंगी। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे नोटिफिकेशन जो रहेगा वो आपके पास पहुँचेगा जब भी मैं वीडियो डालूँगी। तो चलिए मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि रेंट कुछ प्रोसेस है यहाँ पे, रेंट पे आप घर कैसे ले सकते हो। तो सबसे पहला ये है कि जब आप यहाँ पे वर्क वीज़ा पे आते हो तभी यहाँ पे रेंट पे घर लेते हैं लोग बाग रहने के लिए। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पे आते हो या फिर बिजनेस वीज़ा पे आते हो तो आपको या तो होटल में रहना चाहिए या फिर स्टूडियो में रहना चाहिए। जैसे कि मेरे हस्बैंड आए थे, तो जब वो बिजनेस वीज़ा पे आए थे तो उन्होंने स्टूडियो, पहले 15 दिन उनका होटल में स्टे था, फिर इसके बाद उन्होंने स्टूडियो में रहे थे। इसके बाद जब पता चला कि प्रोजेक्ट लंबा चलेगा तो फिर हम लोग आए इसमें। तो फिर हम लोगों को ये रूम जो लेना था तो इसके बारे में उन्होंने पता किया। और यहाँ पे जितने भी रूम आपको घर किराए पे अगर चाहिए हैं तो ये सारी वेबसाइट जो रहती हैं वो ऑनलाइन रहती हैं। आप ऑनलाइन जाके आप सारी चीज़ें, आपको जो एरिया अच्छा लगता हो उसके बारे में आप देख लें, जान लें, समझ लें। इसके बाद आप कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको सारी चीज़ें बता दी जाएंगी और घर भी आपको फिर दिखा दिया जाएगा। इसमें एग्रीमेंट भी बनता है। अगर ये जब हम रेंट पे घर लेते हैं तो हमारा जो एग्रीमेंट पूरा 1 साल का रहता है, और 1 साल के अंदर अगर आप इसको छोड़ के जाते हो तो आपको 2 महीने के पैसे इनको दे के जाने रहते हैं। और कई कई लोग ऐसे भी होते हैं कि ले जरूर लेते हैं, लेकिन अगर उनको तुरंत कोई रेंट पे उनका घर लग जाता है तो वो 1 महीने के वापस भी पैसे कर देते हैं। ऐसा सुनने में आया है, पर मुझे ढंग से पता नहीं है, पर ऐसा बोला गया है कि अगर रेंट पे अगर आप जाते हो छोड़ के, क्योंकि हम लोगों ने ये बात की थी, क्योंकि हम लोगों को 4 महीने के लिए ही घर चाहिए था या 5-6, मतलब पता नहीं कि कब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा, उस हिसाब से लेना था। तो मेरे हस्बैंड ने उनसे बात करी थी तो उन्होंने बोला नहीं, आप जब भी घर छोड़ के जाओगे 1 साल के अंदर तो आपको 2 महीने का पैसा आपको जमा करके जाना पड़ेगा। तो फिर हमने सोच समझ के लिया कि अब ये यहाँ का जो रूल है वो ठीक है। स्टूडियो अपार्टमेंट में हम लोगों ने पहले सोचा था कि स्टूडियो में हम लोग रह जाएंगे, पर स्टूडियो क्या होता है, एक रूम होता है और उसमें सारी चीज़ें लगा दी जाती है। उसी में आपका बेड होता है, उसी में आपका सोफ़ा होता है, उसी में टी टेबल, उसी में किचन और एक वॉशरूम होता है। तो वो सफिशिएंट नहीं होता है फैमिली के लिए, अगर आपके बच्चे हैं तो और भी कम लगता है। तो ये चीज़ हो गई थी, तो फिर हम लोगों को ये घर तो लेना ही था। तो फिर हमने ये घर लिया। तो हम लोगों ने ऐसा एरिया चुना जहाँ पे गार्डन वगैरह मिल जाए, क्योंकि मेरे हस्बैंड का जहाँ ऑफिस है वहाँ पे हम लोग अगर घर ले रहे थे तो वहाँ कोई गार्डन नहीं था, जिम और स्विमिंग पूल था बस बच्चों के घुमाने के लिए। तो मैंने कहा मेरे बच्चे वहाँ पे नहीं एडजस्ट हो पाएंगे, इसलिए हम लोगों ने ऐसा एरिया चुना जहाँ पे आसपास गार्डन है। मैं आपको एक आध वीडियो यहाँ के गार्डन का भी दिखाऊंगी कि किस तरीके के यहाँ पे गार्डन होते हैं। तो फिर इसके बाद हम लोगों ने ये एरिया चुना और यहाँ के हम लोग शिफ्ट हो गए। फिर मैंने कहा चलो आप लोगों के लिए पहला जो मेरा ब्लॉग है जो मैं आपको डाल रही हूँ, तो मैंने कहा ये शुभारंभ अच्छा है, मेरे घर का ही मैं स्टार्ट करूँ। तो आप वीडियो में बने रहिए। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना होम टूर। ये मेरे घर का फ्रंट है, 104 हमारा रूम नंबर है और ये बेल है। यहाँ से अंदर जाएंगे। मैं थोड़ा बाहर का आपको दिखाती हूँ व्यू। यहाँ का व्यू क्या है, वो गैलरी है, दोनों तरफ गैलरी मिलेगी, व्यू हमको बालकनी से देखने को मिलता है। तो ये देखिए इस तरफ है और इस तरफ है, दोनों तरफ लिफ्ट है। बस हो गया। अब चलते हैं हम अंदर। ये हम जैसे ही गेट खोलते हैं तो हमारे इस साइड में एक वॉशरूम मिलता है हमको। ये आते ही अच्छा है, मतलब बाहर के बाहर कोई भी आता है तो उसके लिए अच्छा है ये इसी में किचन है। ये हमारा ड्राइंग रूम है और ड्राइंग रूम में ही किचन होती है। और ये हमारे ये वॉश एरिया बोल सकते हैं, या बर्तन साफ़ करने का ही, वॉश एरिया नहीं बोलेंगे इसको, बस बर्तन साफ़ करने के लिए बना हुआ है ये।
और पानी हम लोग ख़रीदते हैं, ऐसी बॉटलें आती हैं और फिर इस तरीके से पंप इसमें फिट कर दिया जाता है, ये हम परचेज करना रहता है। ये फ्रिज भी हमको यहीं से मिला है, फ्रिज के ऊपर मैंने भगवान जी रखे हैं अपने। ये वॉशिंग मशीन इसी में लगी हुई है, मेरे कपड़े भी अभी इस टाइम धुल रहे हैं। ये गैस चूल्हा है, इसमें नीचे ग्रिल रहता है, तंदूर रहता है कि आप कुछ भी बना लें। मैंने इसमें दाल बाटी बहुत मस्त बनाई थी, बहुत अच्छी से दाल बाटी बन गई थी। और कई जगह इंडक्शन जैसा चूल्हा भी रहता है, लेकिन यहाँ पे ये वाला चूल्हा है, इसमें आप रोटी आराम से सेक सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये ऊपर ये कबर्ड दे दिए गए हैं छोटे छोटे से, और ये दे दिया गया है। ये सोफ़ा आ गया मेरा इधर, और सोफ़ा के साइड से एक छोटा सोफ़ा मैंने इधर इसको एक सोफ़े को और भी लगा दिया है। ये वाला सोफ़ा पहले इस तरफ लगा हुआ था और टी टेबल बीच में लगी हुई थी, पर मैंने घिसका दी। ये हमारी छोटी सी डाइनिंग टेबल है, डाइनिंग टेबल भी बीच में लगी हुई थी जो मैंने हटा दी। ये टीवी यूनिट है, टीवी पहले यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन वो नीचे रखने वाली थी और हमको टांगने वाली चाहिए थी। तो क्या है, यानी बहनी उसको डिस्टर्ब कर रहे थे, लग रहा था किसी दिन फोड़ देंगे तो फिर पैसे लग जाएंगे, क्योंकि हमने फर्निश्ड घर लिया है तो सारा हमको कुछ भी तोड़ फोड़ होती है तो देना पड़ेगा। ये यहाँ का एसी है हमारे यहाँ का, इसी एक एसी है, दीवार में इसी तरह के रिमोट होते हैं, यहीं से आपको ऑन ऑफ करना रहता है, आप रिमोट नहीं रहता है। ये यहाँ पे रहता है, अगर हमारे यहाँ कोई भी नीचे आता है तो वो हमको कॉल करता है, उसकी फ़ोटो हमको इसमें दिखती है। ये हो गया, ये अच्छा है। अलार्म वगैरह भी बहुत बढ़िया यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये मेरी छोटी सी बालकनी है, ये फ्रंट की बालकनी है, मतलब ये ड्राइंग रूम की बालकनी, इसमें 2 बालकनियाँ हैं। ये मैंने यहाँ पे तुलसी का पौधा लगा के रखा है और छोटा सा एक प्लांट भी है फूल का। अब चलिए हम बाहर जाते हैं। ये हम कुछ सूज वगैरह भी हम यहीं पे रख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कहीं जगह नहीं है सूज रखने की। ये हमारा जो, मैं आपको वॉशरूम दिखाना भूल गई। ये हमारा जो फर्स्ट वॉशरूम है वो मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे वॉशरूम नहीं, रेस्ट रूम बोलते हैं यहाँ पे, और मुझे वॉशरूम कहने की आदत बार बार आदत मतलब है। तो ये यहाँ पे इस तरीके से इन्होंने दे के रखा है। यहाँ पे शावर नहीं, मतलब आप यहाँ पे नहा नहीं सकते हो इस वाले रूम वो टॉयलेट में। अब यहाँ पे चलते हैं, ये हमारा दूसरा वाला वॉशरूम है, ये अच्छा है। इसमें आप नहाने का ये टब है और ऊपर शावर लगा हुआ है। ये छोटी सी हलवाई, यहाँ पे हम सामान रख सकते हैं। ये ऊपर शावर लगा हुआ है तो आपको इसी में जाके नहाना रहता है। बाकी ये आपका सिंक वगैरह हो गया बस। ये 1 BH का रूम है हमारा, तो ये हमारा बेडरूम है। यहाँ पे हमने ये जो बिछा के रखा है, ये कारपेट हमारी ड्राइंग रूम में था, लेकिन वो अभी आनी बनी खेलते हैं इसलिए हमने यहाँ लगा लिया। मैं जब तक ये होम टूर आपको करा रही थी तब तक मैंने इनको लैपटॉप में लगा के रखा है, क्योंकि टीवी नहीं है तो ये लैपटॉप देखते हैं थोड़ा बहुत। इनको मैं कुछ देती हूँ देखने के लिए, तो थोड़ा देख लेते हैं। मैं कोई काम करती हूँ तब भी इनको लैपटॉप चला देती हूँ। यहाँ की जो खिड़कियाँ हैं ना, ये वैक्यूम वाली हैं, मतलब आपके बाहर बिल्कुल आवाज़ नहीं जा सकती। इसमें 2 ग्लास रहते हैं। ये बड़ी वाली बालकनी है, इसमें मेरे कपड़े वपड़े रहते हैं। यहाँ पे 2 चेयर भी दी गई हैं कि यहाँ पे आप बैठो, लेकिन ऐसी गर्मी में कौन बैठता होगा। इसमें हम लोगों ने अपने कपड़े टांग रखे हैं। ये अब हमारा कपड़ों का स्टैंड का काम कर रही है ये चेयर। तो ये था मेरा होम टूर। तो चलिए, आप लोगों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ 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 को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बाय बाय एवरीवन।